Conditional sentence. Tense which contain if or when are called conditional sentence. Example: if I see him, I will inform him. Two parts of the sentence. If I see him cause, I will inform him effect. Note: cause effect, comma will use, effect cause, comma will not use. I will inform him if I see him. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंस। ये एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। सो कंडीशनल सेंटेंस क्या होती है? दो सेंटेंस विच कंटेन इफ और व्हेन आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। हर वो सेंटेंस जिसमें या तो इफ मौजूद हो या व्हेन मौजूद हो, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। क्या मतलब? कंडीशनल सेंटेंस में या तो इफ का होना ज़रूरी है या व्हेन का होना। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो आप लोग को सही समझ आ जाएगा। इफ़ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसके स्टार्ट में हमारे पास इफ़ आया है। सो हमने अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन पढ़ा कि कंडीशनल सेंटेंस में या तो इफ़ आएगा या व्हेन। सो इस सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। क्या मतलब कि इसमें इफ आया है, इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक खास का हिस्सा होता है, एक इफेक्ट का हिस्सा होता है। खास का हिस्सा किस तरह हम पहचानेंगे, इफेक्ट का हिस्सा किस तरह, इफेक्ट का हिस्सा हम किस तरह पहचानेंगे? आई विल टेल यू बाय द ट्रिक्स। हर वो हिस्सा जिसमें या तो इफ, जिसके साथ या तो इफ मौजूद हो या व्हेन मौजूद हो, इस हिस्से को हम खास कहेंगे। और वो उस हिस्से के अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहेंगे? इफेक्ट। क्या मतलब? ऊपर सेंटेंस को देख के इफ आई सी हिम, इस सेंटेंस में हमारे पास इफ है, सो इस हिस्से को हम खास का हिस्सा कहेंगे। और जो बाकी हिस्सा है आई विल इन्फॉर्म ही, इसको हम इफेक्ट का हिस्सा कहेंगे। नीचे आते हैं जो कि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। सो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा और इसका करेक्शन करना चाहूँगा। अगर सेंटेंस में हमारे पास पहले खास आ जाए बाद में इफेक्ट आ जाए तो हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? ऊपर सेंटेंस को देखे, इफ आई सी हिम, हमारे पास पहले खास आया है, सो वी विल यूज द कॉमा, हमने कॉमा इस्तेमाल किया हुआ है। और बाद में इफेक्ट आया है, आई विल इन्फॉर्म हिम। इस तरह अगर पहले काज आ जाए बाद में इफेक्ट तो कामा विल यूज। अगर पहले इफेक्ट आ जाए और बाद में काज आ जाए तो हम कामा इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह? आई विल इन्फॉर्म हिम, ये हमारे पास क्या है? इफेक्ट है। इफ आई सी हिम, ये हमारे पास क्या है? कॉज है। सो कामा विल नॉट यूज, हम कामा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास क्या है? सिंपल से इंट्रोडक्शन हो गया कंडीशनल सेंटेंस का। अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसका क्या करेंगे?